दोनों हाथ देना हो तो दीजिए देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, ओ मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, ओ मेरे सिर पर रख दो गुरुवर। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अपने अपने गुरु गोविंद की, भारत माता की। प्रिय सज्जनों, नित्य की भांति पुनः हेलो 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 आज फिर एक बार हम और आप मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के इस पतित पावन ज्ञान महायज्ञ में उपस्थित होकर के भगवान श्री गोविंद की बामंगी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा जिसका अमृतपान करने हितार्थ यहाँ उपस्थित है। अतः प्रिय मेरे भाई बहनों, मेरे आदरणीय श्रोतागणों, बड़े भागी होते हैं जी वो जिन्हें नित्य प्रतिदिन भगवान मेरे श्याम सुंदर की कथा का अमृतपान करने का शुभ अवसर मिलता है। आज हम उन्हीं में से एक हैं कि भगवान ने हमारे भाग्य को और भी बड़ा विस्तृत किया है, बड़ा बनाया है कि आज हम यहाँ उपस्थित होकर के उनके इस पतित पावन महायज्ञ में और कथा का अमृतपान करने हितार्थ यहाँ उपस्थित हैं। प्रिय सज्जनों, जो जहाँ पर भी बैठा है, जैसी भी अवस्था में बैठा हो, दोनों हाथों को जोड़ करके वंदन करे कि हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, सारा संसार सुखी रहे। प्रिय मेरा भाई बहनों, तो हमें भी सुख मिलेगा और हमें भी सारी धन्य धान की इत्यादि वृद्धियां होंगी। तो सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ करके मेरे साथ वंदन करेंगे और कहेंगे ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वताय नमः, ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कि हे श्री नारायण सब सुखी रहे, दुखी रहे ना को, कि संसार सब निरोग रहे, धन्य धान परिपूर्ण हो। कि हाथ जोड़ बंदन करूं, रखूं चरण में सी, ज्ञान भक्ति हम दीजिए, परम पुरुष जगदीश। कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण। कि लंबोदर परम सुंदरमेकदंतं, रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं, कि उद्धदिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं, विघ्नेश्वर सकल विघ्नहरं नमामि। कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कि मंगलं भगवान् विष्णु, मंगलं गरुडध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। कि कस्तूरी तिलकं ललाटपटले बाक्षास्थले कौस्तुभं, नासाग्रे गजमौक्तिकं करतले श्रीवेणुकरे कंकणं। कि शर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं, कंठे च मुक्तावली, गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणि। कि अतुलित बलधामं हैमशैलाम्बदेहं, धनुजबन कृशानुज्ञानिनामाग्रगण्यं, कि सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं, रघुप्रिय भगतं वातजातं नमामि।
किया ज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानानुजशलाकया चक्षुषुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कि ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कि राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो माँ इन शरणन की आस। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन। बोलिए बाके बिहारी लाल की। प्रिय सज्जनों, ब्रह्मांड नायक जगत रचयिता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, नमस्कार प्रणाम करते हुए, वंदना करते हुए, वंदन करते हुए श्री कृष्ण की वामंगी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, जिसका मृतपान करने हितार्थ हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आज षष्ठम दिवस की कथा की ओर प्रस्थान, अपितु भागवत कथा का अमृतपान करना, भगवत प्राप्ति का साधन बनाना, ये सबसे बड़ा कठिन कार्य होता है। लेकिन आज इस कार्य को बड़ा सहज और बड़ा सरल बनाया है। आज हमारे जिनके यहाँ पर यह कार्यक्रम चल रहा है, जिनके मध्यस्थ हमको उनके साथ सौभाग्य वृद्धि का समय और मौका मिला है और भगवान श्याम सुंदर ने दिया है, श्री बबलू शिव चरण जी पटेल, श्री कृष्ण चंद्र जी पटेल, जिनके माध्यम से गृह प्रवेश अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा का अमृतपान करने का हमें शुभ अवसर मिला। अतएव बड़े भागी होते हैं वो जिन्हें भगवान की कथा का शुभ अवसर ऐसा मिलता है और गोविंद प्रदान करते हैं। प्रिय मेरे भाई बहनों, भगवान श्री कृष्ण ने उनके ऊपर बड़ी अनुकंपा की, बड़ी कृपा की है। और पूर्वत मैंने इस बात को कहा कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदात्मनम कथयाम लभेत। जन्म जन्मों का जब पुण्य उदय होता है ना जी, तब जाकर के मेरे श्याम सुंदर ऐसी कृपा को करते हैं। जहां तक कि मैंने तो अभी तक देखा है, बहुत से लोग अपने कार्य सिद्ध करने के लिए ना भगवान गोविंद से कहते हैं कि महाराज हमारा ये काम हो जाएगा तो हम आपके लिए आपके नाम से भागवत कथा करेंगे। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है और बोल भी दिया है, लेकिन काम भी हो गए, जो बोला वो भी हो गया, लेकिन वो भागवत कथा आज तक नहीं हुई मेरे भाई। ऐसे बहुत से लोग हैं। लेकिन हमारे छोटे भाई शिवचरण वर्मा, श्री कृष्ण चंद्र वर्मा, इनने कोई उद्देश्य नहीं रखा कि महाराज मेरी कोई कामना पूरी होगी तो मैं भागवत करूंगा क्या, कुछ ऐसा। ये कोई उद्देश्य, निस्वार्थ भावना। देखिए, शांतम कूटस्थ सुखम अशांतम कूटस्थ सुखम। प्रिय मेरे भाई बहनों, जहां शांति रहती है ना, हरिश्चित्तम समाश्रयेत, मेरे श्याम सुंदर उसी के हृदय में आते हैं जहां निस्वार्थ भावना है। और उन्होंने निस्वार्थ भाव के साथ में इस कार्य को संपन्न करना चाहा, कोई उद्देश्य नहीं। जबकि मकान बनाने के बाद में और बड़े बड़े काम करने के बाद में व्यक्ति जब ऐसा काम करता है तो वहां पर भी बहुत सोचना समझना पड़ता है। लेकिन उन्होंने कहा कि गुरुजी आपका मार्गदर्शन है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने एक बार बस कहा कि भैया ऐसा ऐसा कर लो आप। बोले हाँ गुरुजी कर लेंगे। तो ये क्या है, भाव है। इसलिए कहा गया है कि जाकी सेवा भाव की मुक्त भये श्री राम, इन महावीर बलवान को कोटि कोटि प्रणाम। समझने की बात है प्रिय मेरे भाई बहनों। शक्ति से, ताकत से, धन से, रुपए से, पैसे से तो बहुत बड़े ताकतवर और महावीर बन सकते हैं, लेकिन भक्ति से और भाव से जो महावीर बन जाता है ना, वो ऐसे कार्यों को करता है।
जो भक्ति के आश्रय को लेकर के केवल भक्ति का आश्रय है, और ऐसे कार्यों को अगर वो करता है तो ये समझिए वो कौन है, वो भक्ति का महावीर है। तो ऐसे कार्य करते हैं और सदैव ही निरंतरम पिबतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भाविका, कि हम तो कथा का अमृत पान करेंगे, लेकिन आप लोग भी हमारे साथ में आकर के सह परिवार रिश्तेदार सहित नगर सहित सब आकर के और हमारे साथ में हम तो श्रवण करेंगे, लेकिन हमारे साथ में आप भी करें। अर्थात यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यह मनुष्य के सबसे प्रथम लक्षण माने गए हैं और प्रथम भक्ति मानी गई। आज उन्होंने ऐसे कार्य को किया है कि सप्त जन्मनि ही, अर्थात 7 जन्मों का संताप दूर होता है और 7 जन्म की जो पीढ़ियां रहती है उनका भी उद्धार हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण के धाम में सबका वास हो जाता है। सभी लोग इनके नाम से, इनके परिवार के नाम से मिलकर के इनका वंदन करते हुए सभी लोग मेरे साथ ताली बजा करके स्वागत करें कि ऐसे भक्तों का भी अभिवादन इस लोक में भगवान श्री कृष्ण करते हैं। जोरदार तालियों के साथ बजा करके इनका स्वागत करें और भगवान सदैव इनको ऐसी प्रेरणा दे, सदैव इनके परिवार में ऐसे कार्य होते रहें और ऐसे भक्त वत्सलों से जहां पर भगवान हमारी भेंट कराता है तो ये समझ जाना कुछ ना कुछ अंश हमें उनसे भी प्राप्त होता है। प्रिय मेरे भाई बहनों, ऐसा नहीं, और प्रसन्नता सबसे बड़ी चीज होती है और वही प्रसन्नता के कारण गोविंद जी ने यहाँ पर कृपा की है। सभी लोग मेरे साथ 2 मिनट का कीर्तन करते हुए आगे कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। और आज की कथाएं काफी हैं और बहुत आनंद उत्सव कथाएं हैं, जिसमें कुछ कार्य भी ऐसे होते हैं कि काफी समय लग जाता है उनको संजोने में, और जब ऐसे कार्य निजी किए जाते हैं तो वहां व्यवस्थाएं भी बहुत सारी करना पड़ती है, इसलिए थोड़ा समय का अभाव भी हो जाता है और थोड़ा मौसम का भी प्रकोप चल रहा है, गर्मी भी कुछ तेज हो जा रही है, तो सभी माताओं बहनों को थोड़ा सा दूर से आने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा कि आगे बढ़ा करके संध्या तक इस कार्यक्रम को लेकर के चलें, ऐसा उद्देश्य बना करके हम सब चल रहे हैं। आप सब लोगों का सहयोग है, साथ है, तो सभी लोग मेरे साथ जय श्री कृष्ण। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। सभी लोग बोलेंगे और तालियां ऐसी बजे की आवाज आना चाहिए, ऐसी तालियां ना बजाएं कि कभी गुस्सों सुनाई ना पड़े। तालियों के साथ अमृत ताल ललितम और जिब्या का आश्रय लेते जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय राधा रमन हरि बोल, जय 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 जय राधा रमन हरि बोल।
सर्वस्य संततं त्याज लोक धर्मा सर्वस्य साधु पुरुषा जहि तृष्णा अनस्य गुण चिंतनीयमा सुमुक्तवा सेवा कथा रस महो निरंतरम। जय जय राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा रमण हरि ओम, हरि ओम। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ब्रह्मणा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि ओ बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय श्री कृष्णा। बहुत तेज आवाज हो रही है जी, थोड़ा सा कम कीजिए। जय श्री कृष्णा। यह भगवान का नाम है, जितने जोर से बोलोगे उतना सुख मिलेगा मेरा भाई बहन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बस बोलना है, घर में भी अकेले रहना तो श्री कृष्ण बोलना। देखना भला कितना आनंद की वृद्धि होती है। आनंद तो है ही, और भी आनंद की वृद्धि हो जाएगी उसमें। अतएव प्रिय सज्जनों, आज वही आनंद भगवान मेरे श्याम सुंदर जो है ना, आज अपने गोकुल वासियों को दे रहे हैं। कल हमने सबने देखा माखन चोरी की लीला करते हुए भगवान गोविंद को, मेरे श्याम सुंदर को। माखन की चोरी तो करते हैं, अपितु चित्त को भी चुराते हैं। ऐसे मेरे मुरली मनोहर है। हाँ, सबके चित्त को चुरा लेते हैं भला, और ऐसे चोरी करते हैं भला कि अगर एक क्षण के लिए अगर गोविंद गोकुल में ना देखें तो सब परेशान हो जाते हैं। हाँ, सब परेशान हो जाते हैं। भीड़ लग जाती है यशोदा के दरबार में। यशोदा के गेट के सामने, महल के सामने भीड़ लग जाती है। अरे यशोदा, आज तेरो लल्ला दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? क्या छुपा करके रख लियो है? यशोदा कहती है, तुम्हारी सबकी नजर इतनी खराब है, मेरा लल्ला अगर बाहर आ जावे तो उसे नजर लग जाए। कहां तक नजर डालूं मैं अपने लाल की? आज भगवान मेरे श्याम सुंदर 5 वर्ष की अवस्था पहुंच रहे हैं। देखिए, चित्त को ऐसा रमा करके रखा है, सबका नगर वासियों का चुरा करके रखा है। क्षण ना देखे तो किसी सखियों का मन नहीं लगता, और सारी सखियां पुत्र पुत्र नाती नतरे वाली हैं, ऐसा भी नहीं। लेकिन स्नेह गोविंद का अरे किसी को नहीं मिलता मेरा भाई बहनों।
और वो गोविंद का स्नेह अगर जिसे मिल जाए, सर्वत्र विजयत राम, सर्वत्र विजयत राम, हर जगह उसकी विजय होती है, हर जगह उसका कल्याण होता है, हर जगह उसका आदर सत्कार किया जाता है। लेकिन कब किया जाता है? जहां गोविंद का अनुग्रह मिलता है तब। और ये गोविंद के अनुग्रह करने के लिए ही ये सारी लीलाएं की जा रही हैं। आज गोकुल में सारे नगरवासी जो है मेरे श्याम सुंदर की झलक पाने के लिए बड़े बेताब होते हैं। हाँ, रास्ता देखते रहते, इंतजार करते रहते हैं, कहीं इधर से आने वाला हो, कभी इधर से आने वाला हो। लेकिन मेरे श्याम ऐसे हैं कि आज तो मैया कहती कि तू घर से निकलना मत, बहुत हो गया तेरा नाटक, तू बाहर जाता है मुसीबत मेरी बनती है। बच्चों को माताएं कितना स्नेह करती हैं, और सौभाग्य है आज माता यशोदा का कि अपने लाल को जो साक्षात श्री नारायण है उनको डांटने का सौभाग्य मिला है। मेरे भाई बहनों, हमें तो यहां भक्ति करने का मौका नहीं मिलता। हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं उसमें ही समस्या बन जाती है। आधा घंटे की कथा अगर श्रवण करने के लिए बैठ जाए तो बड़ा कष्ट होने लगता है। लेकिन धन्य है माता यशोदा और धन्य है श्री गोविंद कि जो ऐसी पृथक पृथक स्वरूप में लीलाओं को करते हैं। और माता को भगवान नारायण ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैया तुम मेरी माता तो रहोगी और खूब डांटना, मैं तुम्हारी डांट भी सुनूंगा। भगवान को कौन डांट सकता है भला? लेकिन उन्होंने यशोदा का भाग्य बड़ा प्रवर्ध बनाया है, बड़ा सराहनीय है, बड़ा मजबूत बनाया है। प्रिय मेरे भाई बहनों, कूट कूट करके ममता भरी हुई है। मैया मुझे थोड़ी जाने देना, बाहर तुम्हारी सखियां मेरा इंतजार कर रही हैं। भगवान गोविंद कहते हैं मोहे जाने दे, तुम्हारी सखियां जो है तुम कोई कहेंगी कि तुम अपने लाला को बाहर नहीं निकालती, क्या हम इतनी बुरी हैं? तब आपको कैसा लगेगा मां? हाँ कोई बात नहीं, जो कहेंगी ना मैं सुन लूंगी, लेकिन तुझे बाहर नहीं जाना बस, क्योंकि तू बाहर जाता है ना तो शिकायतें भी बहुत सारी आती है। अरे यशोदा तेरा लल्ला ऐसा करता है, तेरा लल्ला वैसा करता है, कहां तक सुनूं मैं तेरी बात? मैं नहीं चाहती कि तेरे कारण कोई आकर के मुझसे कहे कि यशोदा तेरा लाल ऐसा करता है, मैं वो सब सुनना नहीं चाहती। इसलिए पुत्र तुम घर में रहो, घर में सारी व्यवस्था है, क्या जरूरत है जाने की? अतएव सज्जनों, समय व्यतीत होते जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण जो है कि आनंद के कंद ब्रज लोचन चकोर चंद, मंद मंद आवत गोविंद वृंदावन से। भगवान उनका स्वरूप बड़ा सुंदर है और बड़ी मध्यम मध्यम उनकी चलने की गति है कि फूलन को मुकुट बनो, फूलन को पिछोरा तनो, सोहत अतनी को है फूलन को सिंगार है, सोहत अतनी को फूलन को सिंगार है। मेरे श्याम सुंदर को भी अगर कोई दूर से देखता है ना तो ऐसा लगता है कि फूल में ढके हुए चलते चले आ रहे हैं, ऐसी उनकी छवि है। हाँ, ये गमछा अगर गले में डला है तो वो भी पुष्पों का डला है, फूलों का डला है, फूलन को श्रृंगार है। मेरे श्याम सुंदर का जो श्रृंगार है पूरे पुष्पों का है, माला भी है तो फूल की पहनी हुई है, सोहत अतिनी को फूलन को श्रृंगार है। प्रिय मेरे भाई बहनों, ऐसे भगवान सच्चिदानंद परमात्मा जिनके दर्शन मात्र से सारे सुख संतापों का समापन हो जाता है और सुख आगमन हो जाता है। आज वही मुरली मनोहर नगर में नाना प्रकार की बातों को सुनते रहते हैं। हाँ, बलदाऊर श्री कृष्ण जो हैं बहुत दिन के बाद आज मैया से प्रार्थना की, और मैया आज जो है ना हमें थोड़ा सा नगर में घूमने के लिए जाने दो ना, ब्रज में जाने दो ना, ये बहुत समय हो गया मैया, हम घर में कब तक रहेंगे बताओ भला? सबके बच्चे खेलते, हम बस दरवाजे में बंद रहते हैं। भगवान गोविंद क्या कहते हैं? सबके बच्चे जाकर के खेलते हैं लेकिन तुम तो हमको दरवाजे में बंद रख देती हो। मैया हमको भी तो खेलना है ना, हमारा भी मन करता है ना कि हम गोपगणों के साथ में जाकर के खेलें।
अतएव सज्जनों, ये स्नेह जो गोविंद का अगर जिसे अगर मिल जाता है ना, तो ये समझ लेना कि इस लोक का तो वो भागी बनता ही है। संपूर्ण संपत्तियों का, संपत्ति एक प्रकार की नहीं होती जी, संपत्ति के रूप भी कई प्रकार के। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। मेरे श्याम सुंदर ने अभी विद्या अध्ययन भी नहीं की है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण विद्याएं हैं, क्योंकि भगवान श्री नारायण अवतार। हाँ, भगवान गोविंद जो है संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण है। आज वही श्याम सुंदर जो है बहुत समय के बाद में आज ब्रज में निकले हैं, और ब्रज में निकले हैं तो क्या देखते हैं कि नाना प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। हाँ, भगवान श्री श्याम सुंदर नगर में क्या देख रहे हैं कि सबके घर में पकवान बन रहे हैं। कोई मालपुआ बना रहा है, कोई बड़े बना रहा है, कोई पापड़ बना रहा है, कोई सब अपने अपने पृथक पृथक स्वरूप में अपने अपने घरों में सब मिष्ठान बना रहे हैं। आज कोई बैलगाड़ी सजा रहा है, कोई बैलों को सजा रहा है, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्पों को सजाया जा रहा है, नगर को सजाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम जी महाराज ये दोनों आज नगर भ्रमण करने के लिए निकले हैं। देख रहे हैं सब क्या कि ये सब क्या हो रहा है हमारे नगर में, इतनी सजावट क्यों हो रही है। हाँ, पकवान नाना प्रकार के बन रहे हैं। आज हमारे नगर में क्या हो रहा है। भ्रमण करने के पश्चात में प्रिय मेरा भाई बहनों, आज कि देवकी सुतराजर से कृष्ण राजीव लोचनम राधा वल्लभ में देव श्री कृष्ण भी मुखो भव। भगवान गोविंद जो है आज गोकुल नगर के जो है लोचन हैं, अर्थात नेत्र बन गए। लोचन मतलब नेत्र। आज भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी आपस में चर्चा कर रहे हैं, भैया हमारे नगर में आज क्या उत्सव होने वाला है, जो घर घर पकवान बनाए जा रहे हैं, घरों घर गाड़ियां सजाई जा रही है, बैलों को सजाया जा रहा है। हमारे ब्रज में कुछ होने वाला है, कोई उत्सव होने वाला है क्या। तब बलदाऊ कहते मुझे नहीं पता रे, कुछ हम तो घूमने निकले, तेरे ही साथ तो मैं आया हूं, इतने दिनों के बाद मैया ने घर से छोड़ा है, अभी तक तो घर में बंद थे दोनों। हाँ ये बात तो है। एक काम करते हैं, हम जाकर के बाबा से ही पूछ लेते हैं ना, वो बाबा खुद ही बताएंगे कि हमारे नगर में क्या हो रहा है, हमारे ब्रज में क्या हो रहा है, वही बता सकते, कोई दूसरा थोड़ी बताएगा। हाँ प्रिय मेरे भाई बहनों, बाबा नंद जो हैं ब्रज के अधिष्ठित व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सदैव उनके वचनों को मानने वाले सभी ब्रजवासी बाबा नंद के सम्मुख उपस्थित होते रहते हैं। आज बाबा नंद के पास जाकर के भगवान श्री कृष्ण समुद्र वाणी में, मीठे शब्दों में, मीठी वाणी में, और जाकर के कहते हैं बाबा बाबा ये हमारे यहाँ किस बात के लिए तैयारी किया जा रहा है, ये हमारा ब्रज को जो है किस कारण से तैयार किया जा रहा है, क्या होने वाला है हमारे यहाँ। अरे कन्हैया हमारे यहाँ जो है ना आज महाराज इंद्र का पूजन होना है। बाबा नंद कहते हैं इंद्र का पूजन होना है, इंद्र भगवान का पूजन होना है, आज उसके कारण ये सब तैयारी की जा रही है। बाबा हमने तो सुना है कि भगवान नारायण होते हैं, लेकिन आज हम पहली बार सुन रहे हैं कि इंद्र भगवान है। इंद्र भगवान कैसे हो सकता है बाबा। अरे बोले कान्हा तू ज्यादा बात मत किया कर, तू बहुत छोटा है अभी। बाबा नंद कहते हैं बहुत छोटा है। बाबा ठीक है मैं छोटा हूं, लेकिन इतना तो मैं समझता हूं कि इंद्र जो है वो देव है, भगवान नहीं है। भगवान तो केवल एक है। अब वो कौन है। एक अनी है अनूप अनामा। बाबा एक अनी है अनूप अनामा, दूसरा कोई नहीं है, केवल एक है। और एक कौन है कि नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वलोकनाथाय महाविष्णवे स्वाहा। सर्वलोकनाथाय
विष्णवे बाबा, सुनने में आया है कि सर्वलोक के अगर कोई नाथ है तो भगवान श्री नारायण श्री विष्णु हैं, कोई दूसरा तो है नहीं। लेकिन आज ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि इंद्र भी भगवान है। लेकिन बाबा, हमारा भगवान इंद्र नहीं हो सकता। बाबा नंद ने जब सुना तो बाबा थोड़ा विचार में पड़ गए कि बताओ, एक छोटा सा लल्ला है मेरा, लेकिन बड़ी बड़ी बातों को करता है। हाँ, अरे 5 साल के बालक की अवस्था होती कितनी है जी भला, लेकिन आज श्याम सुंदर जो है मेरे, वो बड़ी बड़ी बातों को करते हैं और कहते हैं बाबा, इंद्र जो है भगवान नहीं है। हमारे यहाँ पर जो ब्रज में है ना, तो ब्रज में गिरिराज पर्वत है, और गिरिराज पर्वत का ही अगर हम पूजन करें, उनको भगवान मान करके पूजा करें, तो क्या दिक्कत है भला? इंद्र हमारी कैसे रक्षा करेगा? प्रिय मेरे भाई बहनों, मेरे आदरणीय श्रोतागणों, आज भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर की बात बाबा नंद ने मान ली। समझ में आ गया कि इंद्र भगवान नहीं हो सकता। बाबा, ये पकवान जो आप बना रहे हैं, ये भोग लगाने के लिए, अगर आप भोग लगाएंगे तो वो प्रसन्न होगा, और अगर आप भोग नहीं लगाएंगे तो बोले बेटा, अगर ऐसा नहीं कहते, अगर हमने ये भोग नहीं लगाया ना, तो इंद्र जो है वो रुष्ट हो जाएगा, और इंद्र जब रुष्ट हो जाएगा ना, तो बहुत अत्याचार हमारे ब्रजवासियों को सहना पड़ेगा। हाँ, बहुत अत्याचार सहना पड़ेगा। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ये पकवान बनाए जा रहे हैं। इन सब पकवानों का भोग जब लगाया जाएगा, बड़ा प्रसन्न होगा इंद्र, और जब प्रसन्न होगा तो हमारे ब्रज में वृष्टि करेगा, और जब वृष्टि करेगा तो उससे हमारे यहाँ पर अनाज पैदा होगा, अनाज का जन्म होगा, और जब अनाज होगा तब तो हम सब मिलकर के उसका पान करेंगे, उसका सेवन करेंगे, उसको खाएंगे। जब तो ये जीविका चलेगी, जब तो ये संसार चलेगा। और बाबा, अगर हमने उसे भोग नहीं लगाया तो बहुत अनिष्ट होगा। हे कान्हा, ऐसा नहीं कहते, इंद्र भगवान है। बाबा नहीं, मैं तो नहीं मानता, ये भगवान के लक्षण नहीं है। भगवान के लक्षण क्या है भाई? सर्वत्र विजयतरा कि सुखार्था सर्वभूतानां नता सर्व प्रवर्तया सुखं च न विना धर्मा तस्मात् धर्मो परो भवेत्। जिस भगवान से सेवक को सुख ना मिले, वो भगवान कैसे हो सकता है भला? हम तो सेवक हैं। आप कह रहे हैं कि इंद्र हमारा भगवान है, चलो मान लेता हूं, वो हमारा भगवान है। आप कह रहे हैं कि हम ये व्यंजनों का भोग नहीं लगाएंगे बाबा, वो नाराज हो जाएगा। नाराज हो जाएगा तो हमारे नगर में, ब्रज में वृष्टि नहीं होगी, अनाज नहीं पकेगा। बाबा, ऐसा भगवान थोड़ी होता है। भगवान कैसा होता है? सुखार्ता सर्वभूतानां, सबको सुख देने वाला, सारे जगत को सुख देने वाला, उसे भगवान कहते हैं। सर्वभूतानां सुखम चाना बिना धर्मान। बाबा, प्राणी जन्मांतर धर्म के आचरण से सुख की प्राप्ति करता है। सुख धर्म की एक बहुत बड़ी संज्ञा होती है। हे बाबा, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि आपका जो भगवान है वो बड़ा स्वार्थी और लोभी समझ में आता है। हम उसे खिलाएंगे, ये व्यंजनों का भोग लगाएंगे तो वो प्रसन्न होगा, नहीं देंगे तो गुस्सा करेगा। भगवान ऐसे थोड़ी होते। भगवान तो ऐसे होते हैं जो सबको एक समान देखते हैं। और भगवान को कोई क्या खिलाएगा बाबा? वो तो सर्वत्र सबको देने वाले हैं, उन्हें खिलाने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रिय मेरे भाई बहनों, ये बात भी सही है। आज भगवान गोविंद ने मेरे सब कुछ दिया। हम कभी, हमारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि हम श्याम सुंदर से कहें कि हे श्याम सुंदर, ये हमने बनाई और तुम खा लो, तुम इसका भोग लगा लो। ऐसी कोई हमारे पास वस्तु नहीं है जी। अतएव सज्जनों, सब उन्हीं का है, सब उन्हीं ने दिया है। हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम उनको दे सकें। आज
बाबा नंद ने विचार किया है कि मेरा लल्ला जो है वो सही कह रहा है। बाबा नंद ने सभी ब्रजवासियों को बुलवाया और बुलाने के बाद में सबको कहा कि भैया देखो, इतने दिन से हमने इंद्र भगवान की बहुत पूजा की, लेकिन आज से हमारे नगर में जो गिरिराज पर्वत है, आज से हम उनका पूजन करेंगे। सारे नगरवासियों ने कहा, बोले बाबा नंद जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आप चाहें वैसे ही होगा। सारे नगरवासी अपने गाड़ी बैलों में नाना प्रकार के पकवान और जल सामग्रियां लेकर के और आज भगवान श्री गोविंद के अनुसार सारा ब्रिज जो है उनके पीछे पीछे चलते जा रहा है। और गिरिराज पर्वत पहुंच करके सारे नगरवासियों ने, सारे ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण की स्मारक दर्शन से गिरिराज का आज पूजन किया है। भगवान मेरे महादेव को यह पता चल गया कि श्री कृष्ण यहाँ पूजन करने के लिए आ रहे हैं। कहाँ? गिरिराज। हाँ, मेरे महादेव को पता चल गया तो भगवान मेरे महादेव पहले ही पहुंच गए। हाँ, और वहां जाकर के गिरिराज पर्वत को भगवान मेरे महादेव भांग खाते हैं ना, तो उन्होंने थोड़ी सी भांग गिरिराज पर्वत को खिला दी और गिरिराज को पता भी नहीं चला। सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि जो भांग का नशा करते हैं वो भोजन ज्यादा करते हैं। तो आज भगवान महादेव कहते हैं कि गिरिराज, आज तुमने भांग खा ली है और ये जितने ब्रजवासी जो है ना, ये जो भोजन लेकर के आ रहे हैं, इनका सबका भोजन तुमको ग्रहण करना है, छोड़ना नहीं है, बचाना नहीं है। और भगवान दूर जाकर के बैठ गए। हाँ, देख रहे हैं सब दृश्यों को। जय श्री कृष्ण। बहुत तेज आवाज आ रही है जी, थोड़ा सा कम कीजिए, भगवान नाम की आवाज है। जय श्री कृष्ण। ये भगवान नाम की महिमा है मेरे भाई बहनों। जिभ्या से बोलो तो जिभ्या को सुख मिलता है, हृदय से बोलो तो हृदय को सुख मिलता है, मन से बोलो मन को मिलता है, और शरीर पूर्णतः से बोलो तो देखिए पूरे शरीर में रोमांच आ जाता है। ये भगवान नाम की महिमा। ये सुख बढ़ाने वाला मंत्र है, दुख का हरण करने वाला मंत्र है। हाँ, सुख की जहां वृद्धि नहीं होती है ना जी, वहां श्री कृष्ण बोलिए सुख की वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। मैंने कल भी बताया था इस महामंत्र का प्रभाव कैसा होता है, बताया था ना कल। हाँ, इस मंत्र में बड़ा चमत्कार है। हाँ, बड़ा आनंद है। कल मैंने बताया था इस विषय में कि अगर कभी आपस में झगड़ा भी अगर हो जाए तो एक गिलास पानी ले जाकर के अपने पति के सामने खड़े हो जाओ और कहो कि जय श्री कृष्ण पी लो। वो जैसे ही पिएंगे सब गुस्सा समाप्त हो जाएगा। इतनी बड़ी कृपा है मेरे भोले नाथ की श्री कृष्ण की इस मंत्र में। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है श्री कृष्णात शरणा चरणा भुजम सर्व दुख गविष्यति। भगवान के इस नाम को जो भी श्रवण करता है, जो भी मृत पान करता है, जो भी जिह्वा का आश्रय लेकर के बोलता है, तो ये समझ लीजिए कि श्री कृष्णात चरणाम्बुजम सर्व दुख गमिष्यति। उसी क्षण उसके सारे दुख, सारा संताप दूर हो जाता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लोभ अगर करना है तो श्री कृष्ण के नाम का कीजिए। हाँ, उसे कहते हैं हम लोभी। तो लोभ की बात है, हम लोभ अगर कर रहे हैं तो सत्संग का करें, भक्ति का करें। अगर हमने लोभ सत्संग का किया, भक्ति का किया, तो समझना कि हम अच्छे लोभी बन गए। हाँ, अतएव सज्जनों, जो इन लोभों को छोड़ करके अगर अन्यत्र लोभ में अगर जाता है ना, तो फिर वो लोभी कोई काम का नहीं है। हाँ, एक बार ऐसे ही हुआ, अब मुझे याद आ गया, मैं बता देता हूं, आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना। एक बार और कष्ट करना पड़ेगा, जय श्री कृष्णा बोलना पड़ेगा। आज वही मैं आपसे बताने के लिए कह रहा था कि स्वार्थ अगर करना है और स्वार्थी अगर बनना है तो भगवान नाम के बनिए, भगवान की कथा के बनिए।
सत्संग के बनिए, भक्ति के बनिए, अच्छे कार्यों के बनिए। ऐसे स्वार्थी बनने से कोई मतलब नहीं जी। ये खान पानी की दृष्टि से क्या स्वार्थ बनना, क्या स्वार्थ को करना। ये जीव तो वैसे ही बड़ा गंदा मैला कुचैला है। सभी लोग मेरे साथ 2 मिनट का संकीर्तन करेंगे और इसके पश्चात कथा में चलते हुए और कथा का अमृतपान करते रहेंगे। भगवान गोविंद ने ऐसी अनुपम लीलाओं को किया है जिनका अनुभव हमको करा रहे हैं, और हम बड़े भागी हैं जी कि उन लीलाओं को हम समझ पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। अतः सज्जन हो, सभी लोग मेरे साथ जय श्री कृष्ण। हरि बोल। मथुरा में हरि जन्म लिए, मथुरा में हरि जन्म लिए हैं। भक्तों के दुख दूर किए हैं, भक्तों के दुख दूर किए हैं। मथुरा में हरि जन्म लिए हैं, मथुरा में हरि जन्म लिए हैं। भक्तों के दुख दूर किए हैं, भक्तों के दुख दूर किए। इसलिए गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण हरे कृष्ण तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज सभी लोग गाइए। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज
झूमते हुए बोले बालकृष्ण भगवान की। तेरे गले में कंठा सोने को, 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 और मस्तक तिलक विराज विराज, तेरे माथ मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट है साज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट है लाज रहो, तेरे मुकुट साज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तालियों के साथ झूमते हुए साचे बिहारी की भक्ति में तेरे गले में माला मोती की, 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 तेरे गले में माला मोती की। तेरे गले बैजंती माल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट साज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट साज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट है साज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट साज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तालियों के साथ झूमते हुए गिरिराज की भक्ति में श्री राधे तेरे हाथ में माला तुलसी की, 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 तेरे हाथ
विराज रहो। हे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तालियों के साथ झूमते हुए गिरिराज धरण प्रभु तुम मेरी शरण। 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 प्रभु तुम मेरी शरण श्री जी तुम मेरी शरण। प्रभु तुम मेरी शरण श्री जी तुम मेरी शरण। प्रभु तुम मेरी शरण श्री जी तुम मेरी शरण। प्रभु तुम मेरी शरण श्री जी तुम मेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु 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 तुम मेरी शरण। प्रभु तुम मेरी शरण गोविंद 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 तुम मेरी शरण। प्रभु तुम मेरी शरण श्री जी तुम मेरी शरण। प्रभु तुम मेरी शरण श्री जी तुम मेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम मेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम मेरी शरण। प्रभु तुम मेरी शरण श्री जी तुम मेरी शरण। प्रभु तुम मेरी शरण श्री जी तुम मेरी शरण। प्रभु तुम मेरी शरण श्री जी तुम मेरी शरण। प्रभु तुम मेरी शरण श्री जी तुम मेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु 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 तुम मेरी शरण। जय श्री कृष्ण। प्रिय सज्जनों, आज ऐसे अलौकिक दृश्य का भगवान मेरे श्याम सुंदर ने आनंद उत्सव किया है कि सारा ब्रिजवासी जितने भी हैं वो सब की सब जो है आज सुख का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। आज धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ। ये सब यही रह जाना है, कुछ जाने वाली चीज नहीं है। कभी किसी ने कुछ लेके नहीं गया मेरे भाई बहनों, तो हम क्या लेकर के जाएंगे जी। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो सबसे बड़ा धन श्री कृष्णात चरणाम्बुजम,
श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। जो मेरे श्याम सुंदर की शरण में चला जाता है प्रिय मेरे भाई बहनों, वो कंगाल नहीं होता कभी, किसी भी तरह से कंगाल नहीं होता। चाहे वो भक्ति का आश्रय से हो, चाहे सम्मान से हो, चाहे धर्म से हो, चाहे वैभव से हो, चाहे ऐश्वर्य से हो, हर तरह से वह परिपूर्ण होता है। और जिसके हृदय में सेवा नहीं है, भाव नहीं है, तो वो कितना भी सब कुछ कर ले, उससे क्या होता है जी भला। इसलिए कहा गया बहुत कम समय मिला है और ये सब यही रह जाना है। आज गोकुल के ऊपर इतनी वर्षा की, सांबर तक हम थक गए। इंद्र महाराज के पास गए, महाराज अब मेरी हिम्मत नहीं बची गोकुल के ऊपर वर्षा करने की, अब काम नहीं देता, बहुत थक गया हूं मैं। इतनी वर्षा की लेकिन गोकुल वासियों को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वहां भगवान मेरे गोविंद की ऐसी लीला बरस रही है, ऐसा स्नेह बरस रहा है कि आज सारे गोकुलवासी गिरिराज पर्वत के नीचे जाकर के और सब गोवर्धन पर्वत ने सबकी रक्षा की है। आज प्रिय मेरे भाई बहनों, महाराज इंद्र ऐरावत हाथी से आए और आकर के उन्होंने भी भगवान श्री श्याम सुंदर के ऊपर वज्र से प्रहार किया। अपितु भगवान श्री कृष्ण देख करके मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, लेकिन महाराज इंद्र जो है अपना पूरा बल लगा लिए। बहुत देर के बाद में समझ आई कि नहीं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, ये तो साक्षात श्री नारायण है। हाँ, अब तो इनकी शरण में चले जाना चाहिए, और नहीं तो हमारा कोई भी स्थान नहीं, ये समझ जाए। महाराज इंद्र को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि सारे हमारे स्थान छीन हो जाएंगे। आज जिस जगह पर हम बैठे हैं वो सब इन्हीं की कृपा है, आज जो आसन पर हम विद्यमान हैं वो सब नारायण की कृपा है। प्रिय मेरे भाई बहनों, महाराज इंद्र आकर के कि गतो भूमो क्षमायाचनम, आज महाराज इंद्र जो है भूमि के ऊपर आकर के और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के लेट गए। हे श्री वासुदेव, मुझे आप क्षमा कर देना, मैंने आपको समझ नहीं पाया, आपको जान नहीं पाया। अतएव सज्जनों, भगवान ऐसी लीलाओं को करते हुए, हे इंद्र, तुमको मद किस बात का था? तुम स्वर्ग के राजा हो। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे तुम स्वर्ग के राजा हो भाई, अच्छी बात है, लेकिन जहां पर स्नेह होता है, जहां पर प्रेम होता है, जहां पर भक्ति होती है, वहां मेरा स्थान होता है। वो धन से नहीं मिलता, ऐश्वर्य से नहीं मिलता, वो तो भाव से मिलता है, और वो भाव जो है ये ब्रजवासियों ने मुझे दिया है। आज प्रिय सज्जनों, महाराज इंद्र का अहंकार और मद जो था वो सब नष्ट कर दिया मेरे श्याम सुंदर ने। हाँ, भगवान श्याम सुंदर नारायण जो है ना, बड़े बड़े अहंकारियों को झुका डालते हैं। हाँ, देवता जैसे आकर के चरणों में गिर गए, हम तो मनुष्य मेरे भाई बहनों। इसलिए मनुष्यों का आश्रय क्या माना गया है? केवल भक्ति नाम, भगवान नाम। जो भक्ति का आश्रय लेता है, भगवान नाम की महिमा को गाता है, उनके भजनों को करता है, प्रिय मेरे भाई बहनों, ये जीवन का उसका उद्धार हो जाता है। आज भगवान ने लीला को करते हुए इंद्र ने क्षमा याचना करके भगवान ने कहा कि ठीक है, हमने तुमको क्षमा कर दिया। महाराज इंद्र ने पुरुषोक्त वेद मंत्रों से उनका अभिवादन किया है, वंदन किया, और कहा कि भूरी भूरी मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, वंदन करता हूं, दंड के सामने गिर करके। महाराज इंद्र आज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण मुग्ध होकर के और उनको कहा कि ठीक है राजन, अब जाओ, अब तुम निर्मल हो गए हो, तुम्हारे अंदर जो अहंकार था, जो मद था, वो अब समाप्त हो गया है, क्योंकि तुम श्री नारायण की शरण में आ गए। और जो श्री नारायण की शरण में सच्चित का आश्रय लेकर के आता है, प्रिय मेरे भाई बहनों, उसका मद जो है तत्क्षण दूर हो जाता है। इसलिए कहते हैं कथा जहां पर भी हो जरूर जाना चाहिए, और कथा सुनना चाहिए, टाइम पास के लिए नहीं जाना, दिखाने के लिए नहीं जाना, कभी कथा श्रवण करने के लिए जाना चाहिए कि हम कथा श्रवण करने के लिए आए।
तो ही उसका उद्देश्य है, तो ही भगवान नाम की महिमा है। ऐसे समय पास करने के लिए कोई कथा श्रवण करे तो वो जीव का उद्धार कभी नहीं होता जी। इसलिए भगवान मेरे आज नाना प्रकार से महाराज इंद्र को समझा रहे हैं और सारे ब्रज में जय जयकार हो रही है आज मेरे श्याम सुंदर की। हाँ, सारा ब्रजवासी साधु साधु कर रहा है मेरे गोविंद को, और करते हुए आज कह रहे हैं कि हे कान्हा, अगर तुम नहीं होते तो हमारा क्या हाल होता भला। तो सभी लोग मेरे साथ दो पंक्ति का गीत गाते हुए और भगवान के श्री चरणों में मन को रमाते हुए तदेव रमते रमते तदेव। ब्रजवासी सब क्या कह रहे हैं कि हे मोहन, अगर तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता। जीवन है तेरे हवा